कथा कहती है भागवत की कि वो निर्धन है। कितने निर्धन है? आज आपको ऐसा निर्धन ढूंढने नहीं मिलेगा। अन्य पुराणों में तो इतना आया है कि एक बार उनको 2 चावल के दाने प्राप्त हो गए। ये 2 चावल के दाने, और इन 2 चावल के दानों को सुदामा जी ने समर्पित कर दिया मेरे गोविंद को। हाँ, क्या हम इतने निर्धन हैं? कितने निर्धन हैं सुदामा जी कि कुछ भी उनके पास नहीं है, लेकिन फिर भी भेंट के लिए पड़ोसन से और जो है 2 मुट्ठी चावल लेकर के द्वारका पधारते हैं। तो सब पता है ना आपको, कथाओं में बताते हैं। जब सुदामा जी जैसे निर्धन ब्राह्मण ठाकुर जी के पास खाली हाथ नहीं जाते, शास्त्र का नियम नहीं तोड़ते, और हम यहां सब खाली हाथ चले आते, तो क्या ठाकुर जी कह रहे हैं कि हमको लाओ? नहीं। अगर आपके पास नहीं है तो तुलसी दल चढ़ाइए, फूल के एक पंखड़ी चढ़ाइए, कुछ भी नहीं है तो हाथ जोड़ लीजिए। जब आप सुदामा जी कितने निर्धन हैं तो कुछ नहीं चढ़ाइए। और अगर आपको दिया है, परमात्मा ने दिया है, तो ज्यादा नहीं, प्रतिदिन ज्यादा नहीं तो 10 रुपए सुबह और 10 रुपए शाम की आरती में 20 रुपए चढ़ाइए। 7 दूनी 14, मात्र 150 रुपए में खेल हो रहा है आपका। 7 दिन का हो रहा है ना। गुटका 500-500 के खाजे 7 दिन के 150 रुपए चढ़ रहे केवल भागवत जी पे। उनका सम्मान हो रहा है ठाकुर जी का, लेकिन नहीं, कोई नहीं चढ़ा पाता। क्यों नहीं चढ़ा पाता? अरे बड़ी विडंबना है। मैं यहाँ के लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ। आप कहीं भी दर्शन करने के लिए जाइए, वहाँ आप जाएंगे, बड़ी बड़ी नथियाँ दान कर देंगे, बड़े बड़े पैसे पर्ची कटवा देंगे, सब कुछ कर देंगे, क्योंकि उसमें नाम आएगा। लेकिन वहीं मेरे ठाकुर जी बगल में भिखारियों के रूप में, कुड़ियों के रूप में, बीमारी के रूप में बैठे रहते। उनके लिए सदा आप सिक्का ढूंढते, भैया सिक्का खुली दे दो, हमको दरिद्र नारायणों को देना है। तो कैसी वृत्ति हो गई, कहां से बने हम ऐसे कि उनके लिए छुट्टे कराएंगे? तो आइए कथा में प्रवेश करेंगे। यहाँ के लोग ऐसे नहीं, यहाँ की माताएं तो बहुत लाती हैं, प्रतिदिन कुछ ना कुछ लाना चाहिए। यहाँ भंडारा भी होना है, हम बता देते नहीं, कहते महाराज जी आपने बताया ही नहीं। जिस पे चावल हो चावल लाइए, दाल हो दाल लाइए, आटा हो आटा लाइए, गेहूं हो गेहूं लाइए। ठाकुर जी के लिए सब भंडारे में लग जाएगा। हम अपने घर बांध के नहीं ले जाने वाले, सब यहीं लग जाएगा। लाइए। और रुपया धेला हो, अगर सासें बहुअन को देत हो तो ए भैया, ए मेरे प्यारे भैया, दूर बात कर लीजिए। आप यहाँ क्यों कर रहे हैं? हमारी कथा चलने दो, आपको बात करना है, इनसे करना है, इनको ले जाइए दूर। हाँ, अगर हमारी सासुएं माँ बहुओं को देती हो तो लाइए, और बहुएं सास माओं को देती हो तो लाइए, परमात्मा को भेंट चढ़ाइए। ये तो हमारा सौभाग्य है। कहते नहीं है, आज बोल दी आपने, कभी नहीं बोलते ये बात। आइए सूत जी से प्रश्न किया कि महाराज ये बताओ, ये जो भागवत कथा है इसको सुनने से का होता? क्या पूछ रहे? जब भागवत कथा सुनने से का होता? सूत जी बोले मतलब पूरी बता दई के का होता, फिर काय पूछ रहे? बोले जा से पूछ रहे महाराज कि जब कथा सुनने से केवल धर्मात्मा विद्वान भक्त ही तरत के, को पापी भी तरत का? भाई पापियों का उद्धार होता कि? बहुत सुंदर बात सूत जी ने कही है। करो सेवन सत ज्ञान उदारा, भयऊ बहुत दुर्गुण गिरि पारा। अच्छा, शॉर्ट में हम तुमको एक बात बताते हैं। इस कथा को सुनने से केवल धर्मात्माओं का उद्धार नहीं हो, तो पापी लोगों को भी उद्धार हो सकता। अब अपन यहाँ तो कोई पापी है ही नहीं, है ना? यहाँ को धरे पापी है तो जो कथा में आ गए सब धर्मात्मा बन गए। लेकिन कुछ पाप ऐसे होत कि ऊपर से अपन धर्मात्मा जैसे हम बने, लाल नीले धोरे पीरे, लेकिन अंदर से पापी हो जाते हैं गलतियां।
तो चलिए हम आपको एक अपनी बीती हुई घटना बताते हैं। सूत जी ने बताया है, हम अपनी बीती हुई। तुंगभद्रा तटे पूर्वम मभूत्पत्पन मुक्तमं यत्रो स्वड़ा सुधर्मेन सत्वधर्म तत्परः। आत्मदेव प्रेतत्मं सर्ववेद विशारदा श्रोतम स्मार्ते सुनिष्णातो द्वितीय भास्करः। ये भागवत हो गई। अब श्री कृष्णचरितमानस में क्या लिखा है इसको? तुंगभद्र सर तीर पर पुर पावन प्राचीन आत्मदेव दज बसत तही सत्य नियम लवलीन। फिर अर्थ में क्या आएगा? बोले तुंगभद्रा नदी के किनारे धर्म में परायण एक धर्मात्मा ब्राह्मण रहते थे। अच्छा, उनका कुछ नाम था? बोले हाँ, आत्मदेव नाम था। मात्र 2-5 मिनट में कथा को समेटते हैं, आगे बढ़ेंगे। सम्मानाद ब्राह्मणो नित्यम उत्तेजे साधना अमृत से कार्य देवा मानस सर्वदा। पंडित जी कैसे थे? अधिकतर पंडित जी गरीब होते। बोले गरीब नहीं थे। कैसे थे? बोले सुख साधन संपन्न ग्रह बमण सहे दिशो को रास नार धुंधली कुमति ग्रह निसंतान करवास। अच्छा, आपको ये चौपाई दोहा अच्छे लग रहे हैं ना? हाँ, ये कृष्णचरितमानस के। जो पंडित जी रहते थे उनके घरे एक धर्मपत्नी भी थी, पंडितायन। अच्छा, उनका नाम तो सबऊ जानत, काय के सबई के घरे हैं। अभी हम अर्थ बताएंगे। अच्छा, एक काम करते, कथा सुनाएंगे, अर्थ बताएं। जो बताओ, समय कम है कि कथा और अर्थ दो ही बताएं। दो ही बताओ, समय भले ही कम हो, दो ही बताओ। चलो, कथा तो ये है, संग ही कथा और संग ही अर्थ। ठीक है। आत्मदेव कौन है? आत्मदेव है आत्मा। ठीक है। तुंगभद्री कौन है? इंडा और पिंगला, तुंगभद्रा। धुंधली कौन है? कुबुद्धि, गोवर बुद्धि, जिसकी हम अभी चर्चा कर रही थी, वह कुबुद्धि है, वो उनकी पत्नी है। अच्छा, रहते कहाँ हैं? बोले हृदय रूपी धर्मपुर गांव में। अच्छा, इतना तो समझ में आ गया। और आगे की कहानी बताओ महाराज, क्या हुआ? बोले बस एक ही समस्या आती, उनकी धर्मपत्नी खूब लड़ती। काय लड़ती? कि वे कुबुद्धि गई हती, धुंधली बुद्धि, जिसको स्पष्ट दिखाई नहीं देता। अच्छा, जैसे हमें स्पष्ट दिखाई नहीं दे तो हम क्या कर सकत? या कुर्ता की जेब से निकालें चश्मा, सो हम चश्मा लगा लें। देखो, जो चश्मा है, अब हमने जो चश्मा लगा लो तो हमें क्या है? स्पष्ट दिखाई देगा ना। तो ये ज्ञान रूपी चश्मा जब तक ना लगे, जब तक स्पष्ट दिखाई नहीं देता। इसलिए वो धुंधली बुद्धि, धुंधली कैसे होती है? इस पे जब धुंधसी चढ़ जाती है ना कभी कभी, तो फिर उसको ज्ञान रूपी इस पात्र से पहुंचना पड़ता, और पहुंच करके फिर लगाना पड़ता। लगाते तो छक दिखता, और जब छक दिखता तो क्या कहते कि समझ में आती। लेकिन वो धुंधली बुद्धि थी, इसलिए सत्य नहीं दिखता था। तो वो कहती थी, पंडित जी ब्याह को 13.5 साल हो गए, अबे तक हमें न कछुई ना भय, निश्चित ही तुम में कमी है। उनके यहाँ कोई संतान नहीं था। अच्छा माताओं, मिलो संत सदगुरु समयांग,
एक दिन धुंधली अपने पति से लड़ जाती है। स्वामी, निश्चित ही तुम में कमी है, अगर तुम में कमी नहीं होती तो आज तक मेरी ओली भर जाती। रोज की कलह बंधु बुरी होती है, होती ना। घर में कलह बड़ी प्राण घातक होती है। आज पंडित जी दुखी हो जाते हैं, घर से निकल जाते हैं कि ऐसे घर में रहना ठीक नहीं है कि रोज की रोज झगड़ती है, लड़ती है। जंगल पे पहुंचते हैं, जंगल में एक संत जी मिलते हैं। संत जी कहते हैं, आत्मदेव तुम कहाँ जा रहे हो? बोले बस अब तो हम सन्यास ग्रहण करेंगे या किसी कुआ बावरी में कूद के मर जाएंगे, ऐसे जीने से क्या फायदा, घर में कोई इज्जत नहीं है, घर में हमारी पत्नी हमारी कदर नहीं करती, हमसे लड़ती है। अरे संत जी ने कहा, देखो ये संसार है, इसमें जीना बहुत कम लोगों को आता है, सब लोगों को जीना नहीं आता। जिस घर में माताएं अपने पतियों से लड़ती हैं, जिस घर में महिलाएं अपने पतियों से लड़ती हैं, उस घर में श्री हरि और लक्ष्मी और विद्या की देवी सरस्वती का वास नहीं होता। और जिस घर में पति पत्नी में प्रेम होता है, उस घर में दिव्य आत्माओं का जन्म होता है। आत्मिक तुम्हें मानना नहीं चाहिए, तो कल क्या करूं महाराज, फिर मैं उस घर में तो नहीं जाऊंगा। बोले नहीं, ऐसा करो, इस फल को ले जाओ, ये फल को ले जा करके अपनी पत्नी को खवा देना। क्या होगा महाराज इससे? बोले इससे तुम्हारे यहां पुत्र हो जाएगा। अब आत्मिक तो आप भाई संत है, संत वचन नहीं होए अली का, लेके आ गया। जैसे लेके आए, दीन नार कर कहे सुत ज्ञानी, दीन नार कर कहे मृद बानी, खावहु फल हुई सुत ज्ञानी। उस फल को जब दिया, हे प्रिय धुंधली इस फल को तुम खा लो। बोले इससे क्या होगा? बोले इससे पुत्र हो जाएगा तुम्हारे यहाँ। जैसे ही फल लिया, पहले तो बड़ी प्रसन्न हुई कि संत का फल है, भाई संत के फल से जो है पुत्र हो जाता है। कुआ पे पानी भरने के लिए जाती है धुंधली। आपको पता है पहले हमारी मैया कुआ पर पानी भरने जाती थी, खींचती थी बहुत, फिर पानी ऐसा करके। अब तो व्यवस्थाएं हो गई है, नल न जाने क्या क्या। अब कुआ पे जब पानी भरने माताएं जाती हैं, तो अभी भी कई गांव में जाती हैं, वो आपस में बातें जरूर करती हैं। वो कहती है, बोले का, बोले आज एक बात कहूं। बोले का? बोले हमें बे कछु ले आए हैं। बोले का ले आए? बोले फल ले आए। तो कहे जो कोई बात है, क्या ले आए? फल तो दुनिया ले आता, हमें भी जा झांसी से ढेर सारे मौसमी ले आओ, संतरा ले आओ, सेब फल ले। अरे बोले नहीं, ऐसा न ले आए। बोले का ले आए? बोले दिव्य फल लाए संत जी का, और बोले वो फल खाने से पुत्र होता है। बोले पगली कहीं, फल खाने से पुत्र हो गए? भाई फल खाने से पुत्र कैसे हो जाएंगे? अच्छा तुम बताओ, फल खाने से पुत्र होते क्या कभी? जब तक एक पंडितानी जी थी ज्ञानी, बोले आपको पता नहीं है, खीर खाने से राम जी हुए थे, और बोले एक भभूत देने से गोरखनाथ जी हो गए थे। अरे बोले कहानियां हैं, पौराणिक कहानियां हैं, ये तो सब झूठी हो गए। अब बेचारी को कंफ्यूज में कर दिया। अब जैसे ही वो घर आई, तो उसने विचार लगाया धुंधली ने, फल भक्षेण गर्भस्या दर्वधता शुभलक्षम तदो शक्ति गृहे कार्यते कथ्यम भवेत्। इसको हिंदी में करें, फल खातन जो गर्भ रहे, तो देव है गर्भो कलेश। ओ भजन बढ़े भोजन घटे, सुप्रसवो कलेश विशेष। अब उसने गलत लगाया, अगर मैंने फल खा लिया सांसों सांसी बात हो गई, और सांसों बच्चा गर्भ में आ गया,
तो बड़े हम आफत में पड़ जाएंगे। अच्छा, कुछ माताएं बड़े अरमान लगाती हैं, हे भगवान हमें एक डरैया ही दे दो, हे भगवान हमें ओली भर दो, हे भगवान जाने कितने कितने गड़ा बांधे, कितने बंद बांधे, जा देवता बा देवता जांगन तागन। और जैसे ही कहूँ पेट में गर्भ आओ से उल्टे सीधे जो है गलत लगा है। अब हम ज्यादा भोजन नहीं कर पे, अब हम कहूँ धल्लत है तो भग नहीं पे, नाना प्रकार की। देखो वो भी सोच रही है, बोले फल खातन जो गर्भ रहे तो देव गर्भ कलेश। कैसे? बोले वजन बढ़े, पेट बढ़ जाएगा, और बोले भोजन घटे, भोजन घट जाएगा। जब हमारा पेट बढ़ जाएगा तो हम ज्यादा रुचि का भोजन नहीं कर पाएंगे, तो प्रसव कलेश विशेष। फिर जब बच्चा पैदा होता है उस समय का तो दूसरा जन्म होता है माँ का, तब तो फिर एक समस्या और है जो हमारे तुम्हारे सबके जीवन में है। बोली कौन सी समस्या है? बोले वो ये है कि हो वह पूत कपूत कौं कष्ट जन्म भर देत, और बिगड़ो जीवन जरा पन काहे बिगाड़े लेत। का जरूरी यही कि धर्मात्मा पुत्र होगा, कपूत पुत्र होगा, एक ही पुत्र कपूत होगा तो नाम नहीं ले रहे हम, इतने भी हैं कछु, पूरा जीवन बर्बाद कर देते। इस प्रकार की वो गढ़त लगा रही है। उसी समय क्या होता है, बहु प्रकार को तैरक करो भारी, ओ तब ही आई भगिनी निज प्यारी। फल की बात सकल बतलाई, बोली बहनी वचन बहकाई, मोरी करवी सुते तुम ले बहु करे विनिमय वो है बहु। कुतर करे। उसी समय उसकी बहन आ गई। बहन ने कहा, है बहन इतना संशय में न पड़ने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसा करना मुझे बहुत सा धन दे देना, मेरे पेट में गर्भ है, बच्चा है, जो होगा मैं तुझे दे दूंगी। ये सब कथाएं तुमने सुनी है, संचित में सार बता देता हूं।